नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से गढ़े जा रहे सबसे बड़े विमर्श को न सिर्फ ध्वस्त कर दिया बल्कि यह भी स्पष्ट कर लिया कि जो लोग अराजकता फैलाते हैं और उपद्रव के जरिए साध्य को हासिल करने की कवायद करते हैं, उनके सामने सरकार घुटने टेकने वाली नहीं है। उसके बरक्स वो ये जानती है कि ऐसे लोगों का इलाज कैसे किया जाता है। यही वजह है कि जिन लोगों ने वहां मोर्चेबंदी कर रखी है, उन लोगों ने यू टर्न मार लिया है और जो उनके सहारे 2024 की बैतरणी पार करने में जुटे हुए थे, उनके छक्के छूट गए हैं। तो क्या कुछ हुआ है, उसी पर एक एक करके बात करेंगे और दो तीन चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं जो ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनका पूरा इलाज करने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई दे रही है। जिसमें सबसे बड़ी घटना तो जो भाजपा ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें है। अजय मिश्र टेनी, इन लोगों को लगा था कि दबाव की पॉलिटिक्स करेंगे तो उस दबाव की राजनीति में भाजपा पीछे हट जाएगी और अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और लखीमपुर से आते हैं, उनका टिकट कट जाएगा। क्योंकि आपको ख्याल होगा कि लखीमपुर को लेकर किस तरह से राजनीति की गई थी। सूची में यह स्पष्ट हो गया कि अजय मिश्र टेनी जो है वो इस बार फिर सियासी मैदान में उतरेंगे। यह स्पष्ट संकेत है उन लोगों को जो लखीमपुर के बहाने राजनीति कर रहे हैं, ना कि खेती और किसानी के साथ न्याय। तो पहला झटका तो यही दे दिया प्रधानमंत्री ने। दूसरी चीज क्या हुई कि ये जितने लोग वहां हुड़दंग कर रहे थे, उन सब लोगों के जिस तरह से सीसीटीवी और ड्रोन से जो तमाम तस्वीरें आई हैं, उनका पासपोर्ट वीजा जब्त करने और उनके ऊपर जो कार्रवाई करने की कवायद शुरू हुई, उसने इन लोगों की हालत खराब कर रखी है। अब सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि पूरा खेल खुलेगा कि ये वीजा और पासपोर्ट वाले जो हैं ये कौन लोग हैं, और यह भी निकल कर आएगा कि दरअसल ये जो वीजा पासपोर्ट वाले यहां आए थे पर्यटन के लिहाज से, वो किसका एजेंडा चलाने आए थे और किस तरह के एजेंडे को लेकर ये जेसीबी और पेकोलिन लाकर खड़ा कर दिए थे। और वो क्या एजेंडा था, जब 21 फरवरी को माहौल इस तरीके का बन गया था जैसे लगा कि मानो सरहद पर युद्ध होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब यह भी निकल कर आएगा कि वो लोग जो बता रहे थे कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर ना हो गया, वह ऐसा लग रहा था मानो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया है। तो इस तरह का जो एक आप कहें कि वहां से नरेशन गढ़ा जा रहा था, उस नरेशन गढ़ने वालों के खिलाफ जो ये कार्रवाई का हंटर चला है, उसने इन सब लोगों के होश उड़ा रखे हैं। और अब आप तीसरी चीज देखिए, ये कहा जा रहा था कि साहब हम आगे लेके चलेंगे, हम आगे लेके चलेंगे, यानी दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। अब वो सब खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 21 के बाद जो कदम पीछे हटे हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। पहले ये हुआ था 23 को तय करेंगे, फिर हुआ 29 को तय करेंगे, अब कहा जा रहा है कि 3 को तय करेंगे। और जो कुछ एक खबरें तो ये बता रही हैं कि तय हो चुका है, अब वो वहां से जाने वाले नहीं है, यानी दिल्ली नहीं कुछ करने वाले हैं। अब अकल ठिकाने आ गई है। और आप देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री ने यह तय कर रखा था कि इस बार दिल्ली को अखाड़ा बनाने नहीं देंगे, और इसीलिए जितनी वार्ता हुई इनकी 4 दौर की, वो चंडीगढ़ में कराएगी। चंडीगढ़ में कर लो, आप दिल्ली नहीं आना है। और बड़ी चीज यह है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने बड़ी भारी भूमिका अदा की कि जब सब जो है सियासी किसानों को ही समस्या है तो वहीं रोक दो। कहां? पंजाब में ही रोक दो। क्योंकि पीछे भी, यानी जब 21-22 का आंदोलन हुआ था, कथित आंदोलन, तो उसमें भी आप देखिए कि समस्या इन्हीं को सबसे ज्यादा थी। और यह तब कहा जा रहा था, अब इस बात का खुलासा हो गया है। खुलासा किसने किया? धर्मेंद्र मलिक ने।
देखिए, धर्मेंद्र मलिक उस समय जब 21-22 में ये लोग दिल्ली घेर कर बैठे थे, तब वो भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत धड़ा है उसके प्रवक्ता हुआ करते थे। अभी तो वो पूरा धड़ा ही अलग हो गया, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, जिसके संरक्षक जो है वो राजेंद्र मलिक साहब है। उस धड़े में अब जो है धर्मेंद्र मलिक साहब हो गए, यानी राकेश टिकैत वाली जो भारतीय किसान यूनियन है उससे अलग हो गए। उन्होंने अभी पीछे न्यूज 24 से बातचीत में यह रहस्य खोला कि दरअसल जो 3 कृषि कानून आया था, उस 3 कृषि कानून से अगर किसी को समस्या थी तो वो पंजाब के किसान थे। और वो पंजाब के किसान नहीं, मैं यहां भी सुधारूंगा, वो पंजाब के अड़हतिये थे जिनको समस्या हो गई थी। वो पंजाब के वो किसान थे जो बड़ी बड़ी जोत वाले हैं, उनको उन 3 कृषि कानूनों से समस्या थी। तो वो लोग जो है, अगर हम जो धर्मेंद्र मलिक ने कहा उस पर अगर एज टू एज आए, यानी कोट इन कोट आए, तो इन 3 कृषि कानूनों से असल समस्या पंजाब के किसानों की थी। लेकिन किसकी किसकी थी वो हमने आपको बताया। तो इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। फिर वो इसमें धर्मेंद्र मलिक जोड़ते हैं कि उनको उससे दिक्कत थी, हमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन फिर भी हम उनका समर्थन करने निकले और दिल्ली तक पहुंचे। हमारी मांग तो एमएसपी की थी, एक बात। दूसरी बात ये वहां स्पष्ट हुई कि दरअसल 21-22 का जो जुटान था, उस जुटान में भी उन अड़हतियों की भूमिका थी जो 3 कृषि कानून आने से परेशान थे। और अब जिन लोगों की भूमिका वहां पर है वो वही है जो राइस मिल मालिक है, अड़हतिये हैं, उन लोगों की भूमिका है। और वो लोग इसमें शुमार हैं जो लोग आप ये कहें कि किसी राजनीतिक दल का एजेंडा चला रहे हैं। तो ये तमाम चीजें सरकार समझ रही थी और पीछे का उनका अपना अनुभव था, इसलिए फूंक फूंक कर कदम उठाया गया और पूरा बंदोबस्त किया गया कि अगर आपको समस्या है तो आप वहीं बैठिए। अच्छा देखिए, इसलिए भी यह बात बड़ी हो जाती है क्योंकि सबसे जो एमएसपी पे सबसे बड़ी खरीद जो होती है वो तो पंजाब में होती है। तो साहब आपको समस्या क्या है, किस बात का संकट है? और फिर आप देखिए कि बाकायदे जो आप ये कहें कि फसल का डाइवर्सिफिकेशन है, चूंकि पंजाब की अपनी एक समस्या है, वो है गिरता भूजल स्तर, और उसके लिए जरूरी है कि धान के अलावा कोई और खेती की जाए। अब उसका भी प्रपोजल आया कि आप इन 5 फसलों को करिए, और उसके लिए यह हुआ कि गारंटी भी ली जा रही है। वो सहकारी संस्थाओं का नाम भी बता दिया गया कि ये गारंटी लेंगी, लेकिन उसके बाद में भी तैयार नहीं हुए। क्यों तैयार नहीं हुए? क्योंकि इनको राजनीति करनी थी, और ये बात प्रधानमंत्री बेहतर तरीके से जान रहे हैं। इसीलिए इन्हें पंजाब में ही रोकने की व्यवस्था की गई। एक दूसरा, अब सबकी शिनाख्त हो रही है तो इसलिए भी हड़बड़ी मची हुई है। तीसरा, वार्ता जो है वो दिल्ली में होने नहीं दिया, चंडीगढ़ में ही करना है जो कर लो। और चौथा, जिस लखीमपुर के जरिए अखाड़ा तैयार करने की कोशिश 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई थी उत्तर प्रदेश में, और फिर 2024 में भी तैयारी शुरू हो गई थी, उस तैयारी को एक तरह से कहिए कि प्रधानमंत्री ने ध्वस्त कर दिया अजय मिश्र टेनी को टिकट देकर। अब गाल बजाते रहिए। ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो निर्णय लिया है, जो उन्होंने एक मुकम्मल व्यवस्था की है, उस व्यवस्था ने इनके होश उड़ा रखे हैं। इसीलिए अब तय कर लिया है इन लोगों ने, ऐसी खबरें हैं कि अभी अब दिल्ली कूच का भी इरादा नहीं है। तो जाहिर सी बात है इरादा होगा भी नहीं, चूंकि जो इलाज है उस इलाज ने आप ये कहें कि होश तो ठिकाने ला ही दिया है, लेकिन जो इनके पीछे सियासतदान खड़े हैं उनके होश तो उड़े हुए हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।